तो जय हिंद भाई लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक स्क्रीन बोर्ड पे कि इंडियन आर्मी में आपको जो एनसीसी की एंट्री होती है। जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी ए या फिर बी, मतलब एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आप आर्मी में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो आज मैं आपको इस पे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। बस आपको मेन मेन पॉइंट बताऊँगा कि कैसे आप एनसीसी के थ्रू आप इंडियन आर्मी में डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको मैं बता दूं कि आपका मतलब जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर लास्ट ईयर होना चाहिए। और तो और आपका जो एनसीसी जो सर्टिफिकेट है वो बी आपके पास तो होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। ए रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि बी और सी होना चाहिए। ठीक, इतना तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखा है। एज एज आप देखिए, एज आपका 19 से 25 साल के बीच रहना चाहिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा ना कम नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी रहेगा फिर भी काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताया ही हूँ कि आपका कम से कम जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लास्ट ईयर हों तभी भी आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ और भी डिटेल दिया है, मैं आपको बता दूँ। वैकेंसी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। जो मतलब ये जो वैकेंसी है हर साल कराई जाती है। और 50 से मतलब अप्रॉक्स 50 आपका इसमें पोस्ट होता है हर साल। ठीक है, तो आप उसमें उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बी और सी है तो आप, अगर आपको नहीं पता था तो आज से ही आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल मई तक ये इसकी वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें डेट मतलब वगैरह दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको 49 वीक तक ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, ओटीए में। ठीक है, इसका जो आपका ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग के दौरान आपको पे जो बैंड मिलता है वो सारा इधर दिया है। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पोस्ट होता है, आपका जो पोस्ट का सिलेक्शन होता है वो लेफ्टिनेंट का होता है। सबसे मेन बात देखिए, आप एक एनसीसी के थ्रू लेफ्टिनेंट का पोस्ट पा सकते हैं। कितना मतलब कि वो है, देखिए अगर आप आर्मी में ज्वाइन, अगर उस तरह अगर आप आर्मी भर्ती देखने जाएंगे तो आपको जीडी का रैंक मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सीनियर कैडेट का, अगर आप सीनियर कैडेट हो, ठीक है, बी और सी सर्टिफिकेट है तो लग जाओ इसमें, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। ठीक, और इसमें देखिए यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया भी दिया है। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट आपका हो जाता है पोस्टिंग, तो उसके बाद से आपका 2 साल 3 साल में आपका प्रमोशन भी होता रहता है। तो ये सब आपका यहाँ पे आपका वो पे बैंड दिया है कि इतना लेवल ऑफ 10 लेवल का आपको मिनिमम पे मिलेगा। ठीक है, जो कि 56,000 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद आपको इसमें कई तरह की एकोमोडेशन भी मिलते हैं और मिलिट्री सर्विस भी मिलता है। बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इससे अवेयर नहीं थे तो वो आप अवेयर हो जाइए, ताकि मतलब ऐसी जैसे बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जिससे कि अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको पता नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर आप एक कैंडिडेट हो, सीनियर कैंडिडेट हो, ठीक है, एनसीसी के, तो आप इसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप अपना इस तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि भर्ती अब बस आने वाली है, आ सकती है। देखिए अब आर्मी भर्ती तो आ नहीं रही है क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन ये जो भर्ती है ना, ये हमेशा आती रहती है, क्योंकि ये एक स्कीम है जो कि हर साल कराई जाती है। भले से आर्मी भर्ती हो या ना हो, लेकिन ये स्कीम ज़रूर आती है। और इसमें आपको मैंने बताया कि बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि फ्लाइंग अलाउंस, आपको अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत सारे आपको इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थे एनसीसी के कुछ फ़ायदे। अगर आप एनसीसी करना, अगर आपका ड्रीम भी है एनसीसी करना, तो आप सीनियर कैडेट से करना, ताकि आपको मतलब
अगर आप सीनियर कैडेट से हो ना तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल सकती हैं। ना ही देखिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम देते हो या फिर सीपीएफ का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी आपको जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब छूट मिलती है 10% का, 15% का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए सारा आपका जो फैसिलिटी है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इसके बाद यही सब दिया है। चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह, हॉस्टल सब्सिडी, यही सब आपको मतलब दिया है। और यहाँ पे आपका दिया है कि अगर आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी हो जाता है, जिससे कि मतलब बहुत सारी बेनिफिट है। एक तरह से समझ लो आपको जित खाना पीना रहना सब कुछ मिलिट्री प्रोवाइड कराती है। आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है और आपकी पूरी सैलरी जितनी होती है सेफ़ रहती है। तो ये था। अप्लाई कैसे करना है, आप चाहे डायरेक्ट जब मैं बता दूंगा, जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्टली जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका मार्कशीट लगता है अप्लाई करने के लिए, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री और आपका जो सेमेस्टर्स का मार्क्स है वो, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।